तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग को देखना है यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है जांच करें कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है, यानी भाग करके जांच करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड लगाएंगे। अगर शेषफल हमको क्या बच गया, जीरो, शून्य आ गया, तो वह बहुपद क्या कहलाएगा, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और वही अगर शेषफल कुछ कुछ बच जाता है तो वह गुणनखंड नहीं होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दर्शा रहा है जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से आपको डिवाइड लगाना है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें हमको डिवाइड लगाना है और बताना है, जो बताइए एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम नाइन्थ में सीखे थे इसका डिवाइड किस तरह से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखे थे। अगर नाइन्थ में आप लोग सीख लिए होंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं पावर में कितना लाना है, 3x के पावर 4 लाना है। ठीक है, तो 3x के पावर 4 लाना है, रफ करके हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग को समझ में भी ज्यादा आएगा। फर्स्ट स्टेप लाना है 3x के पावर 4 लाना है, कितना में लाना है, तो यहाँ पे देखिए, जिनको नहीं आता है अगर ध्यान से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपको, हमको पूरा उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा और यह 2 मार्क्स आपको जो भी एग्जाम में आता है नहीं छूटने वाला है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कितना में लाना है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहता है फर्स्ट में जो स्क्वायर रहे या 2x रहे या x रहे, फर्स्ट में जो रहेगा उसी से हमको डिवाइड लगाना रहता है। ठीक है, तो हमको एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड लगाते हैं। रफ काज आप अलग में साइड से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 2x कटेगा तो ऊपर में 2x तो बचेगा, तो फाइनली कितना बचा, 3x स्क्वायर बचा। यहाँ पे जितना बचता है भागफल में इसके स्टेप लिख दीजिए। यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखने के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे देखना है पूरा ये भाजक रिप्रेजेंट होता है, तो जितना कैंसिल होने के बाद आता है वो उससे इस पूरा भाजक में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3x के पावर 2 और 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, प्लस है तो प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, कितना x, 3x हो गया, और 3 1 जा 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जितना आता है यहाँ पे आप लिख दीजिए, 3x के पावर 4 आ गया। उसके बाद देखिए पावर 3 वाला 9x3, उसके बाद स्क्वायर वाला कितना है, प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए लिखने के बाद साइन चेंज होता है, साइन चेंज करने के बाद क्या करते हैं, जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए साइन के अकॉर्डिंग जुटे या घटेगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तब प्लस और माइनस, बीच वाला साइन को भूल जाना है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी -5 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा -4x के पावर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो -10x के पावर 2 हो गया, और उसके बाद प्लस 2x है। अब देखिए दूसरा स्टेप में हमको लाना क्या है, -4x3 लाना है, तो लिखेंगे -4x3। कितना में लाके दिखाना है, तो यहाँ पे लाना है एक्स स्क्वायर में। तो अब देखिए यहाँ पे 2 को x कटेगा तो एक x बचेगा, तो -4x हुआ, तो वही भागफल में यहाँ पर लिखेंगे -4x। अब मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए भाजक में कितना है, तो भाजक आपको रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मल्टीप्लाई कीजिए तो -x के पावर कितना हो जाएगा, 3, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12x और -4x हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कितना आया है, -4x के पावर 3 हो गया। उसके बाद माइनस कितना आया है, तो 12x। ठीक है, 12x, ठीक है, 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर -4x बचेगा। ठीक है, तो -4x, साइन चेंज होगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। चलिए अब देखिए ये स्टेप कैंसिल हो गया। अब ये स्टेप पे क्या होगा, तो घटेगा, ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 गया तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर। ये कितना होगा, 4 2 6x, अब प्लस में कितना है, 2 है। ठीक है, अब चलिए थर्ड स्टेप में देखिए कितना है, तो थर्ड स्टेप में हमको लाके कितना दिखाना है, 2x स्क्वायर लाना है। 2x स्क्वायर कितना में लाना है, तो बोले थे फर्स्ट टर्म लेना रहता है, तो x स्क्वायर लेना है। x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ फाइनली 2, तो +2 भागफल में लिख देना है।
जितना बचता है उसमें क्या करते हैं, भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाजक से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2x² प्लस 6x प्लस 2, तो फाइनली यहाँ पे लिख लीजिए 2x² प्लस 6x और प्लस 2। साइन चेंज कर दीजिए फिलहाल, साइन चेंज करने के बाद दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, फाइनली हमको शेषफल क्या बचा, तो शून्य बचा। तो जब एक बहुपद से दूसरे बहुपद में डिवाइड लगाते हैं, शेषफल जब शून्य बचता है तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपको डिवाइड लगाना है और जब शेषफल आपको शून्य बचेगा तो वह एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को यह वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्त में, अपने भाई में, अपने बहन में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह वीडियो देखने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाए और आगे दिक्कत ना हो।